गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अलोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं मिथ ऑफ इंट्राडे। इंट्राडे को लेकर बहुत सारे मार्केट में भ्रांतियां फैलाई गई हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, उनके मन में एक अलग ही तरह की भ्रांतियां रहती हैं इंट्राडे को लेकर। ये सारे भ्रांतियां को हम क्लियर करेंगे, कौन कौन से मिथ सही है, कौन कौन से मिथ गलत हैं, और क्या हमको करना चाहिए सही तरीके से। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या सिंपली अपने माइंड में रख भी सकते हैं। तो मिथ के बारे में चलते हैं। हमारा पहला मिथ क्या है? इंट्राडे को इजी मानना। देखिए, इंट्राडे को कौन इजी मानता है? जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में नए नए स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं, उनको इंट्राडे सबसे इजी लगता है। क्यों? क्योंकि वो ये एक दिन का है। ये बस 9:15 से स्टार्ट हुआ, 3:30 से एंड हो गया। तो उनको लगता है कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक ही दिन में होगा, इसलिए सबसे सेफ है। इन्वेस्टमेंट को वो थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि 2 दिन 4 दिन तक अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेड के लिए लगा रहने दें, उनको वो डिफिकल्ट मानते हैं कि कल या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन क्या होगा, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उनके पास स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी नहीं होता है फुलफिल। इसीलिए स्टार्टिंग में इंट्राडे को सेफ मानते हैं कि जो भी होगा एक ही दिन में हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? इसीलिए बिगिनर्स स्टार्टिंग में इंट्राडे को इजी मानते हैं। बट हम बिगिनर्स को बता दें कि ऐसा बिल्कुल गलत बात है। ये इंट्राडे इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अपेक्षा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा इजी है। देखिए, रिस्क उसमें भी है बट इजी है, उसमें थोड़ा कम रिस्क है। इंट्राडे में ज्यादा रिस्क है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं तो दोनों सही है। बट स्टार्टिंग में आप इंट्राडे में ना आए, इन्वेस्टमेंट करें। देन मार्केट का मूवमेंट समझने लगे, मार्केट को समझने लगे, सब कुछ सीख जाए, देन इंट्राडे में एंट्री करें। क्लियर? ओके। दूसरा भ्रांतिया है इंट्राडे को हार्ड मानना। देखिए, दोनों भ्रांतियां है। इंट्राडे को इजी भी मानना और इंट्राडे को हार्ड मानना। प्रॉब्लम यह है कि इसको कौन लोग मानते हैं। देखो, इंट्राडे को इजी कौन मान लेते हैं? जो स्टार्टिंग में नए नए लोग आते हैं। लेकिन उनको क्या है, ये गलत बात है। जो नए लोग हैं वो इंट्राडे को अगर इजी मान रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इजी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके लिए अभी मार्केट में समय देना पड़ता है, देन इजी होता है। ठीक है? स्टार्टिंग में सॉरी, जो लास्ट में इंट्राडे को हार्ड मानने लगते हैं, क्योंकि अब मार्केट में एंट्री लिए, इजी मानकर उसमें ट्रेड करने लगे, लॉसेज हुआ बहुत। अब उसको हमारे दिमाग में बैठ गया कि इंट्राडे हार्ड है। देन इधर उधर से खबर भी आता है, हम लोग कहीं कहीं सुने होंगे सोशल मीडिया से, कि इंट्राडे में 2% लोग ही प्रॉफिट कर पा प्रॉफिट कर पाते हैं, 98% लोग उसमें लॉस करते हैं। ऐसा विचार आपको मन में आता है क्योंकि अगल बगल से सुने हुए हैं। ठीक है? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय बदल गया है, इंट्राडे में भी लोग बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में वेल मेंटेन स्ट्रेटेजी आ गई है, जिसके थ्रू हम इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है? तो इंट्राडे करने से पहले इन्वेस्टमेंट में आप ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, उसमें मार्केट का मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए। इंट्राडे में जाने से पहले वेल कैंडलस्टिक पे आप फोकस कीजिए, कैंडलस्टिक के मूवमेंट को देखिए। देन चार्ट पैटर्न पर फोकस कीजिए, चार्ट पैटर्न का मूवमेंट देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, कुछ इंडिकेटर जैसे मूविंग मूविंग एवरेज वगैरह हो गया, आरएसआई। ये सारे चीजों को अगर मिलाकर आप स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केट में प्रॉफिट करने लगे, देन धीरे धीरे आए इंट्राडे में, स्टार्टिंग में नहीं। इंट्राडे में आने के बाद भी पहले पेपर ट्रेडिंग करें। एंट्री लेने से पहले एक्चुअल में ट्रेडिंग मत ले, पहले देखिए स्टार्टिंग में मार्केट में आए, इंट्राडे में करें, इन्वेस्टमेंट करें। उससे क्या होगा, मार्केट का आपका ओवरऑल जानकारी होगा। और जब मार्केट का ओवरऑल जानकारी हो जाएगा, मार्केट को समझने लगेंगे, देन इंट्राडे में धीरे धीरे प्रॉफिट करें।
क्योंकि मार्केट में अब आपका कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ये सारे चीज को पढ़ने धीरे धीरे आ गया। अब ये आते आते अब इंट्राडे में क्या करें कि एक्चुअल में ट्रेड नहीं लेकर पेपर ट्रेडिंग करें। मतलब जहां पर आपको ट्रेड लेना है, जो आप स्ट्रेटेजी बनाए हैं, अपने से बनाए हैं या कहीं और से सीखे हैं, कोई भी हो, जो आपका स्ट्रेटेजी है इस पे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर पे क्या होता है कि पहले नोट डाउन कर ले, मार्केट ऊपर से जहाँ काटना है वहां पे पेपर पे लिख दीजिए काट दिए, और ऐसा एक हफ्ते या एक महीने तक करके आप एवरेज देखिए कि कितना हमको लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर एवरेज अगर प्रॉफिट हो रहा है, होने लगे, तो ऐसा लगभग 1 ईयर तक करें, और लगातार प्रॉफिट आपका इंक्रीज होने लगे, देन आप एक्चुअल में सौदा डालें इंट्राडे में, वो भी कम अमाउंट में। क्लियर? ओके। अब देखिए तीसरा पॉइंट है डेली अर्निंग। ये डेली अर्निंग को लेकर ना इंट्राडे में बहुत सारा मार रहता है कि हमको डेली अर्निंग आ जाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रांतिया है, मिथ है। क्योंकि डेली अर्निंग कभी नहीं आता। आप मार्केट में तभी ट्रेड कर सकते हैं जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे, और सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग है। कोई किस स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो कोई कोई और स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। जिसको अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू मार्केट बोले कि नहीं, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, तभी हमको एंट्री लेना है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बोल रहा है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि डेली अर्निंग, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। डेली अर्निंग के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिमाग में कभी ना सिनारियो अपना बनाए कि हमको डेली अर्निंग इंट्राडे से आएगा। ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा दिमाग में बना लेंगे, किसी किसी दिन आपको लॉस हो जाएगा, एक सप्ताह तक लॉस होगा, एक महीने तक लॉस हो जाएगा, तो फिर आपका माइंड पैनिक करेगा। और पैनिक माइंड के साथ कभी भी ट्रेड इंट्राडे तो खासकर नहीं किया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हैप्पी माइंड, गुड माइंड, ऐसे करके ट्रेडिंग किया जा सकता है। ठीक है? तो ऐसा सिनेरियो कभी ना बनाए कि हमको डेली ट्रेड करना है इंट्राडे में, डेली अर्निंग करना है इंट्राडे में। जब आपका स्ट्रेटजी बोले तभी ट्रेड करें। क्लियर? ओके। अब फोर्थ पॉइंट है इंडेक्स वर्सेस स्टॉक। देखिए इंट्राडे दोनों में होता है, इंडेक्स में भी स्टॉक में। तो इंडेक्स में क्या होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना हाईली रिस्की होता है, क्योंकि ऑप्शन में जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा लॉस होता है। इंडेक्स में पैसा आपका टोटली जीरो भी हो सकता है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एक दिन में जीरो, ऐसा होता है इंडेक्स में। लेकिन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाता है, 2 लाख। तो लेकिन ये किसके लिए है, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ गया, 4 साल 5 साल स्टॉक मार्केट में समय दिया है, बहुत सारा मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, सारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर वगैरह सब उसके दिमाग में है, मार्केट के साथ 4 5 साल अपना समय बिताया, उसके लिए इंडेक्स है। क्योंकि उसको अब एवरेज मार्केट के साथ साथ चलने का आ गया है कि मार्केट कहाँ जाएगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में इंडेक्स में ना ट्रेड करके स्टॉक में ट्रेड करें, और स्टॉक के इंट्राडे में जाए, वहां पर ट्रेड करें, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉसेज कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो लॉसेज भी कम होगा। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, प्रॉफिट बहुत फास्ट होता है तो लॉसेज भी बहुत फास्ट होता है। इसीलिए स्ट्रैटेजी आपका अगर बोलने लगे कि नहीं अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, तब भी हमको इंडेक्स में एंट्री करना है। मतलब इंट्राडे में अगर एक्चुअल में एंट्री होने लगे, प्रॉफिट होने लगे एक्चुअल में, लंबे समय तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक अगर प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में और स्टॉक्स में, देन आप इंडेक्स में आए। क्लियर? इस सारे पॉइंट क्लियर हुए? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।